Hello all, welcome to Pamita AI World. My name is Pamita सिंह कंडारी और आपका मेरा YouTube चैनल पमिता AI वर्ल्ड में स्वागत है। तो हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू बेसिक टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको याद हो, आपने ध्यान से पढ़ा हो, तो उसमें हमने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स के दो पार्ट बताए थे, डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स एंड इन्फरेंशियल स्टेट्स। और मैंने कहा था आज की वीडियो में हम इन्फरेंशियल स्टेट्स के बारे में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो अगर किसी को याद ना हो तो ये वाला चैप्टर है जो मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन टू बेसिक टर्म्स ऑफ स्टैट्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक को मैं शॉर्ट फॉर्म में स्टैट्स बोलूँगी तो आप समझ जाइएगा कि मैं स्टैटिस्टिक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आज मुझे ये पढ़ाना है इन्फ्रेंशियल स्टेट्स। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स में मैंने कहा था कि ये हेल्प करता है एनालाइज करने में पॉपुलेशन के डाटा को, कैसे सैंपल्स के द्वारा, ठीक है। सैंपल्स लेते हैं पॉपुलेशन में से और फिर हम उस सैंपल के बेसिस पे एक अच्छा सा कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। तो सबसे पहले हमें क्या समझना ज़रूरी है, हमें उन सैंपल्स की टेक्निक्स समझना ज़रूरी है। कैसे रिसर्चर्स जो हैं पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट करते हैं, वो सैंपल्स की टेक्निक्स क्या हैं, ठीक है। तो हम पहले ये समझेंगे कि रिसर्चर्स डाटा कलेक्ट करने के लिए पहले पॉपुलेशन में से सैंपल लेंगे कि टारगेटेड पॉपुलेशन में से कौन सा सैंपल लेना है और उस सैंपल टेक्निक के मेथड्स क्या हैं, तो वो आज मैं आपको बताऊंगी, ये पढ़ाऊंगी आज मैं आपको। सैंपल्स किसे कहते हैं, सैंपल्स लेते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले सैंपल्स के पार्ट हम देखते हैं। तो देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल टेक्निक्स होती हैं जो पॉपुलेशन से कलेक्ट करते हैं डाटा रिसर्चर्स। वो सैंपल टेक्निक्स क्या हैं, यहाँ हम आज देखते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, सॉरी ये हिल रहा है, एक मिनट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स फाइन। आज हम ये पढ़ेंगे कैसे किसी पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट किया जाता है ताकि उस पर्टिकुलर टारगेटेड पॉपुलेशन में से हम सैंपल्स कलेक्ट कर सकें, ठीक है। रिसर्चर्स कैसे करते हैं। तो ये जो सैंपल टेक्निक्स होती हैं वो दो टाइप की होती है, ठीक है। वो दो टाइप की सैंपल टेक्निक कौन सी है, एक तो होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, फाइन, और दूसरी टेक्निक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, फाइन। तो रिसर्चर्स दो तरीके की टेक्निक्स का यूज़ करते हैं उस जनसंख्या में से सैंपल कलेक्ट करने के लिए। तो हम आज समझेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स में कितने टाइप्स की होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग 4 टाइप की होती है, ठीक है। मूलतः जो यूज़ करते हैं वो 4 तरीके की यूज़ करते हैं। नंबर 1, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नंबर 2, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। देखिए, ये हिंदी में नहीं बता सकती क्योंकि हिंदी में इंग्लिश में ही आप समझिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इंग्लिश में ही डाटा फीड करना पड़ेगा कंप्यूटर में, पर मैं हिंदी में समझा रही हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नंबर 3, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। नंबर 4, क्लस्टर सैम्पलिंग, फाइन। ये हो गई 4 टाइप्स की सैम्पलिंग टेक्निक। अब आ जाते हैं, यहाँ से समझिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या क्या आता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या आएगा, ये भी 4 टाइप की होती है, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है ऐसे ये भी 4 टाइप की होती है। उन 4 टाइप्स के नाम क्या क्या हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट
सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, देखो। अच्छा, जो क्लस्टर मीन्स होता है, क्लस्टर मीन्स होता है एक झुंड, है ना। अगर आप इसकी हिंदी देखोगे क्लस्टर की, इसका मतलब होता है झुंड में, है ना। और सिस्टमेटिक में क्या होता है कि एक तरीके से अच्छे से उसको सिस्टमेटिक वे में रखना। ठीक है। और कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? कन्वीनियंस होता है जो आरामदायक हो। ठीक है, आरामदायक स्थिति में हो। ठीक है। और जजमेंट में आप समझते हैं जजमेंट क्या होता है, कोटा भी आप समझते हैं क्या होता है। स्नोबॉल भी शायद आपको समझ में आता है, जो स्नोबॉल जहाँ बर्फ़ होती है तो स्नोबॉल बनाते हैं ना, वो भी आपको पता होगा। मैंने ये टर्म्स इसलिए समझाई हैं क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आगे इनकी डेफिनेशन हम बताएंगे, इनकी परिभाषा हम बताएंगे कि ये होता क्या है। ठीक है। तो वैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ये क्या होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हर एक जो सदस्य होता है जनसंख्या में, उसके इक्वल चांस होते हैं, उनके बराबर चांस होते हैं सेलेक्ट करने के रिसर्च के लिए। ठीक है, वो होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, हर एक सदस्य के जनसंख्या में बराबर चांस होता है सिलेक्शन होने का। ठीक है, उस किसके लिए सिलेक्शन होने का, रिसर्च में, रिसर्च के लिए सैंपल्स में आने का, सिलेक्शन करने का उसका इक्वल चांस होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एवरी member of the population has equal chance of being selected for research। ठीक है, ये होगी हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डेफिनेशन। अब आ जाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डेफिनेशन के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसमें इसका जस्ट अपोजिट इसमें होता है नॉन प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी नॉन से ही समझ गए होगे, इसका अपोजिट होता होगा। क्या अपोजिट है इसका, इसमें है एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन लिखा शॉर्ट में मैंने, समझ जाना आप। पॉपुलेशन हैज़ नॉट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड फॉर रिसर्च। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो हर एक सदस्य जो है जनसंख्या में से, उसके इक्वल चांस नहीं होते हैं सेलेक्ट होने के, किसके लिए, रिसर्च में। ठीक है, तो ये होगी डेफिनेशन किसकी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की। और ये वाली डेफिनेशन हो गई नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स की। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सैम्पलिंग टेक्निक की भी सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है, मैं बार बार सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ। सैम्पलिंग टेक्निक्स की भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा डेफिनेशन दे देती हूँ, सैम्पलिंग टेक्निक्स कहते किसे हैं। ठीक है, सैम्पलिंग टेक्निक्स कहते किसे हैं, ये कहते हैं, इसमें करते क्या, हाउ वी सेलेक्ट ए सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन फॉर स्टडी और रिसर्च, सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है। ठीक है, अब हम समझेंगे शॉर्ट में किसको, सिंपल रैंडम। अब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स को डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये क्या होती है। ठीक है, इसके अंदर आती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग
टेक्निक्स के अंदर आती है जो, ठीक है। तो ये क्या है, इसे हम आज समझेंगे टेक्निक्स को। तो देखो इसमें क्या होता है, पेन दूसरा ले लेती हूँ। इसमें क्या होता है, एवरी मेंबर ऑफ द सैंपल इज सेलेक्टेड, मतलब कि हर एक सदस्य जो है सैंपल में से सेलेक्ट किया जाता है, किसके बेसिस पे, रैंडम बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, सैंपल, उसे कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स, क्योंकि इसमें रैंडम आया है, रैंडम वर्ड आया, तो हर एक सदस्य जो है सैंपल में से रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बराबर चांस होंगे सेलेक्ट होने के। तो इसकी डेफिनेशन कैसी है यहाँ पर, एवरी मेंबर ऑफ द सैंपल इज selected purely random basis with equal चांस, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया कि हर एक सदस्य जो है सैंपल का, वो उसे रैंडमली हम सेलेक्ट करते हैं और उसके आने का मेंबर का सैंपल में से बराबर का इक्वल, उसका बराबर का चांस होता है कि वो उस सैंपल में सेलेक्ट हो सके। इसका एग्जांपल हम देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा, जैसे कि सेलेक्टिंग चिट्स फ्रॉम बाउल्स, ठीक है। मतलब बहुत से होते हैं ना कि बहुत सारी पर्ची उसमें रख देते हैं बाउल में और फिर रैंडमली चिट को निकालते हैं, वो भी क्या है, सिंपल रैंडम टेक्निक्स यूज़ करते हैं। लॉटरी सिस्टम, आप लॉटरी की टिकट लेते हैं तो उसमें भी कौन सी टेक्निक यूज होती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मतलब जनसंख्या में जितने भी लॉटरी के लोग खरीद रहे हैं, जितने भी, तो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे और उनके इक्वल चांस होंगे कि वो जीत जाएं, ठीक है। तो जैसे कि सपोज करो ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, 1000 लोगों की एक पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इसमें से रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी कोई सा भी आ जा सकता है, मतलब उसमें, ठीक है, सिलेक्शन में। तो ये हो गया, मतलब ये अनबायस्ड हो गया, मतलब यहाँ पक्षपात नहीं है, अनबायस्ड रिप्रेजेंटेशन। तो यानी कि यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं है सिलेक्शन में, ठीक है। सैम्पलिंग के सिलेक्शन में कोई सा भी मेंबर आ सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन और एनीथिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और अभी हम देखेंगे, आज हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए हो गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और अब हम आते हैं किस पे, सेकंड पे किस पे आएंगे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं सेकंड पे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक्स, ठीक है। ये हो गया सेकंड वाला। इसमें क्या होता है, इसमें पॉपुलेशन जो है वो डिवाइड की जाती है, इज डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स एंड देन every member of group has equal chance of being selected for research, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज करो एक पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पॉपुलेशन है एक, ठीक है। इस पॉपुलेशन में से कुछ लोग 12 साल के हैं, ठीक है, 12 ईयर्स के, कुछ लोग 14 साल के हैं, 14 ईयर्स के, कुछ 65 साल के हैं,
कुछ 30 साल के हैं, कुछ 35 साल के हैं, कुछ 40 साल के हैं, कुछ 42 साल के हैं, कुछ 10 साल के हैं, कुछ 12 साल के हैं, कुछ 5 साल के हैं, ठीक है। एज है किसी की, ठीक है। और इसी में से कुछ जो 12 साल के हैं, कुछ वो मेल हैं, ठीक है, वो मेल हैं, ये मेल का साइन है, ठीक है। ये वाला मेल का साइन है, ये वाला फीमेल का साइन है, ठीक है। मेल मतलब आदमी, ठीक है, और फीमेल मतलब पुरुष, सॉरी स्त्री, ठीक है। तो इसमें से एज में इसी में 12 साल का एक मेल है, 14 साल की जो है वो फीमेल है, ठीक है, और 45 साल का मेल है, और 30 साल का भी मेल है, 35 साल की भी फीमेल है, 40 साल का भी मेल है। तो ये क्या है, इसमें क्या करेंगे, ये कह रहा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है कि कुछ ग्रुप को ऐसे सेलेक्ट करते हैं, रिसर्चर्स कैसे उठाते हैं, किसी को एज बेसिस पे ग्रुप बना लेंगे, एज बेसिस पे ग्रुप बना लेंगे। तो सपोज करो एज के लिए ये वाला ग्रुप है, ठीक है, ये वाला ग्रुप, ठीक है, और जेंडर के लिए ये वाला ग्रुप है साइन का, ठीक है, ये जेंडर बेस्ड है, ठीक है। और इन्हीं में से एम्प्लॉयमेंट के लिए ये वाला ग्रुप है, ठीक है, चिड़िया वाला एम्प्लॉयमेंट के लिए है, एम्प्लॉयमेंट। और नॉन एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सा ग्रुप है, सपोज करो हैश वाला नॉन एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, नॉन एम्प्लॉयमेंट के लिए ग्रुप। तो इसी पॉपुलेशन में से रिसर्चर्स एक ग्रुप बना लेंगे ऐसे करके, कुछ एज के बेसिस पे, कुछ जेंडर के बेसिस पे, ठीक है, मेल फीमेल है कौन सा, कुछ रोजगार के बेसिस पे, कुछ बेरोजगार के बेसिस पे। अब इन ग्रुप में से रिसर्चर्स कोई एक उठा लेंगे, ठीक है, एक यहाँ से उठा लिया, ठीक है, ग्रुप बना के, और इसी जेंडर में से भी एक उठा लिया ये वाला, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से भी एक उठा लिया ये वाला, और नॉन एम्प्लॉयमेंट से भी ये उठा लिया। अब इन चारों को एक जगह रख दिया, यहाँ पे ये और ये, तो ये एक तरीके का क्या हो गया, सैंपल मिल गया। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से एक इतना छोटा सा उन्होंने सैंपल कलेक्ट कर लिया रिसर्चर्स ने अपने लिए। अब जो ये सैंपल है इसी को ही डाटा बोलते हैं, ये आगे फॉरवर्ड कर देंगे किसको, डाटा साइंटिस्ट को, फॉरवर्ड टू डाटा साइंटिस्ट, ठीक है। और डाटा साइंटिस्ट क्या करेंगे, डाटा साइंटिस्ट को अपने हिसाब से क्लीन करेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से इसको अपनी फॉर्मेट में क्लीन करेंगे, फिर वो मॉडल जनरेट करेंगे, ठीक है, टू जनरेट मॉडल, ठीक है, टू गेट द एंड रिजल्ट। अब समझ में आया कैसे वर्क करता है। तो पॉपुलेशन में से सैंपल ये छोटा सा सेलेक्ट कर लिया, तो ये इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं, इसी में दूसरा क्या आ गया, अब तीसरा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, थर्ड पार्ट है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में रख देते हैं रिसर्चर्स, ठीक है। आरोही और अवरोही क्रम में रखने के बाद तब वो इसमें से रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो रैंडमली सेलेक्ट करते हैं किसी पहले आइटम को वो पॉपुलेशन में से रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे। तो आरोही अवरोही को क्या बोलते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। फिर सैंपल टेक्निक में से वो अपने पर्टिकुलर सैंपल को सेलेक्ट करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन कैसी होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी, इन दिस टेक्निक population is arranged in ascending or descending order. Then researchers randomly picks first items from population, fine, from population। जैसे कि इसमें एग्जांपल देखो, सपोज करो ये 1000 पीपल का 1000 पीपल की पॉपुलेशन है,
पीपल की पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन किसे कहते हैं? जनसंख्या को, जनसंख्या को। इसमें अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं इसमें, ठीक है, ऐसे करके। तो इसमें से क्या होगा, रिसर्चर क्या करेंगे, एक सैम्पलिंग इंटरवल सेलेक्ट कर लेंगे। सैम्पलिंग इंटरवल कैसे सेलेक्ट करेंगे, वो इतने बड़े में से 10 सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस वाले पूरे खाने को वो ले लेंगे 10 का सैंपल ले लेंगे 10 का, ठीक है, ऐसे 10, ठीक है, ये वाला। अगर नहीं दिख रहा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हो गया 10 का सैंपल साइज़ ले लेंगे। तो 1000 की पॉपुलेशन है और 10 का सैंपल साइज़ ले लिया, तो इसका ये कैसे लेंगे सैम्पलिंग इंटरवल, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, सैंपल साइज यानी ये वाला सैंपल साइज। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारी 1000 और सैंपल साइज कितना है हमारा 10, तो कितना हुआ 100, ठीक है, सॉरी हाँ 100 का ये हो गया हमारा, सपोज करो 1000 की पॉपुलेशन है और 10, ये बड़ा थोड़ी ये बड़ी संख्या हो गई, इसे 100 ले लो, 1000 की पॉपुलेशन है और 100 की सैंपल साइज़ ले लिया उन्होंने, तो 100 ये हो गया, 100 से ये कट गया, ठीक है, तो हमारे पास सैम्पलिंग इंटरवल कितना आया 10 का, ठीक है। जैसे जितने की पॉपुलेशन है उतने की जस्ट एक आप संख्या कम कर लो, जैसे 1000 की थी तो आपने 100 की सैंपल साइज़ ले ली, ठीक है, 2000 की होगी तो आप 200 की सैंपल साइज़ ले लो। इस तरीके से सैम्पलिंग इंटरवल लिया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास सैम्पलिंग इंटरवल क्या है 10। तो अब इस 10 में से रिसर्चर्स ने इसने लिख रखा है पिक्स फर्स्ट आइटम, सपोज करो अब इस सैंपल में से रिसर्चर्स ने रैंडमली एक नंबर पिक कर लिया, कोई सा भी नंबर पिक कर लिया, सपोज करो उन्होंने 7 पिक कर लिया, 7 पिक कर लिया, ठीक है। तो सपोज फर्स्ट नंबर पिक्ड बाय रिसर्चर इज 7, तो द नेक्स्ट विल बी 7 प्लस ये वाला इंटरवल 10, तो अगला नंबर वो पिक करेंगे 17, तो अगले वाला नंबर कौन सा पिक करेंगे वो 17, ठीक है। अब 17 में फिर से अगर दूसरा नंबर वो पिक करेंगे तो सिंपल इंटरवल ऐड कर दो, तो दूसरा नंबर कौन सा पिक करेंगे 27, अब 27 में से दूसरा नंबर कौन सा पिक करेंगे 37, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे रिसर्चर्स, अपने टारगेटेड पॉपुलेशन को सेलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। और ये जो 10 17 17 27 37 है उस पे जो भी जनसंख्या में वो सेलेक्ट करेंगे वो उनका रैंडमली सेलेक्ट होता जाएगा सैंपल में। तो यहाँ पे जो सैंपल मिला एक कौन सा मिला 7 17 27 37, ठीक है, इस तरीके से मिला। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, ये इसमें ये वाला जानना जरूरी है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में वो पॉपुलेशन को रखते हैं, ठीक है, तब वो सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से। 37 47 57 67 और 77, ये क्या मिल गया एक सैंपल साइज। अब इस सैंपल साइज ये क्या हो गया डाटा, इस डाटा को डाटा साइंटिस्ट के पास भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। कल हम समझेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग।